बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये पर्स की डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा। और ज़िप भी हमने इसी वीडियो में अटैच किया। आप इस पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िप लगाने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो हमने बनाया है, तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। इंशाल्लाह जो बिगनर्स बहनें, नई सीखने वाली बहनें हैं, उनको भी आसानी से ये समझ में आ जाएगी डिज़ाइन। तो इस तरह की पर्स आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज की जो हम पर्स डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें हम ये 4 कलर यूज़ करेंगे। ये 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन कलरों को हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर देखें इस कलर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेनी है और यहाँ पर ये ऊपर वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट में एक चेन बना ली और इस धागे को खींच लेंगे। इस तरह से खींचने के बाद ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। और इस तरह से देखिए ये 8 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक एक चेन, तो ये 8 चेन हो जाएगी। फिर यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगला राउंड शुरू करेंगे। इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 और ये 4। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 चेन बनाई है, इसी डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें ये फ्लावर की एक पत्ती यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। अब सेम इसी तरह से आगे हम इसमें टोटल 8 पत्तियाँ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के इस चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब देखें एक पत्ती ये बनाई और दूसरी ये हो गई। अब इसी तरह से इस वाले एक चेन के गैप में भी सेम इसी तरह से हम पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और इसको हम पलट लेंगे। इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसको पलट देंगे और देखिए ये तीसरी पत्ती फ्लावर की बन गई। अब यहाँ पर इस गैप पे सेम इसी तरह से हम इस तरह की पत्तियाँ बना लेंगे। जितने भी बाकी ये चेन के गैप बचते हैं उन सब में हम सेम इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे।
जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 पत्तियाँ बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर ये 2 चेन बना ली है और ये जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अब यहाँ पर इस कलर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये दोनों धागे जो है अच्छी तरह से बैक साइड से करके बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये फ्लावर बन के तैयार हो गया और यहाँ पर हम ग्रीन कलर जो है वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले इस तरह से स्लिप नट कर लेना है, थोड़ा सा धागा इसको छोड़ के, और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर 1 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 1 चेन बनाकर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये अगला जो गैप है इसमें इस तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। 1 चेन बनाकर अब यहाँ पर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर अगले इस गैप 2 चेन के गैप में इस तरह से हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से ये तीसरा कॉर्नर बन गया, 1 2 3। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके फिर कॉर्नर बनाएंगे, ये चौथा कॉर्नर होगा। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 4 कॉर्नर कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर ये लास्ट वाला 2 चेन का गैप है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया 1 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है और बाकी धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को बैक साइड से कर लेंगे और यहाँ पर देखें इस तरह से 1 2 3 4 कॉर्नर बन जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। अब ये जो धागा है इसको बैक साइड से करके अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर ये लास्ट वाला कलर लगाएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नट करके फिर इस वाले गैप में आकर कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है, 1 चेन बनाकर ये 1 डबल क्रोशिया में काउंट होगा, 1 डबल क्रोशिया, अब ये 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगा, 1 चेन और अगले इस 1 चेन के गैप में यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं
इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है इसी तरह से हम ये कॉर्नर जो है बना लेंगे। 2 चेन और इसी गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से। और आगे ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया एक चेन छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी बैक साइड से ये धागा जो है इस तरह से यहाँ पर इस धागे को लेकर बैक साइड से इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसको पलट लेंगे। ये जो शुरू वाली जो चेन है इसमें हम ये क्रोशिया डाल के फिर यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे तो ये चेन की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा मोटिव बन गया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने 1 या 2 राउंड जो है बना लेने हैं। कॉर्नर इसी तरह से बनेगा। फिर एक चेन करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 1 मरतबा ये बन गए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा, फिर जैसे अगला राउंड आएगा तो 1 2 3 3 मरतबा से इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे और ये यहाँ पर मोटिव जो है आपका ये बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में हमने मोती लगा देने हैं। तो इस तरह से हमने मोती ये लेने हैं। आपके पास जो भी हो तो उस तरह से आप ले लीजिए। इस तरह से नीडल में धागा ये डाल दिया है और यहाँ पर ये देखें बैक साइड से पहले हम इसको टाँके लगा देंगे। और ये जो धागा है ये नलकी वाला जो सिलाई वाला धागा होता है वो लिया है हमने, क्योंकि ये मोती जो है थोड़े से बारीक हैं तो इसीलिए। अब यहाँ पर हम इस साइड से कर लेंगे टाँके थोड़े से लगा के और यहाँ पर हम मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से 1-2 टाँके इसमें लगा लीजिए ताकि ये मोती जो है अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से अच्छे से ये मजबूत हो गया है। इसकी बैक साइड से करके और इसमें थोड़े से और टाँके लगा देने हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर दरमियान में मोती लगा लें, नहीं तो ऐसे भी ठीक लगेगा। ये और मोती लगाने से और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। अगर आपके पास वाइट जैसे पर्ल के धागे मोती होते हैं उस तरह से भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये मोटिव जो है बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये बना लेने हैं। 3 तकरीबन ये बना लिए हैं और 3 ये बना लिए हैं और दूसरी साइड से जो हमने जोड़ा है इस तरह से जोड़ा है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से टोटल ये 12 जो है बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रखना है और इसको जोड़ लेना है। इस तरह से देखिए ये भी हमने इसी तरह से जोड़ा है। तो यहाँ पर हमने इस वाले धागे के साथ जो है इस तरह से 2-2 करके इसको अटैच कर लेना है। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया से बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे और दोनों कॉर्नर लेंगे इस तरह से। ये मैंने वैसे पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। मुझे सिंगल क्रोशिया के साथ ये जोड़ना जो है वो सही लगता है, तो इसीलिए मैं सिंगल क्रोशिया के साथ ज़्यादातर ये जोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर देखें इसमें ज़्यादा खिंचाव भी नहीं आता जब हम क्रोशिया की मदद के साथ सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेते हैं। अगर हम सुई के साथ करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खिंचाव आ जाता है। तो इस धागे को भी साथ ही अटैच कर लेना है और इस तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसमें इसी तरह से आप लोगों ने
सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ते जाना है। अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये डबल क्रोशिया जो आमने सामने है उनको हम लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये एक चेन का गैप आ रहा है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला रखना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर जो है खिंचाव नहीं आएगा। जो डबल क्रोशिया आमने सामने है उनके साथ ही आप लोगों ने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। अब लास्ट में ये कॉर्नर है तो दोनों कॉर्नर में इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। देखें हल्का सा इसको इस तरह से खींच लीजिए, तो यहाँ पर देखें अच्छे से हमारा ये जुड़ गया है। तो इसी तरह से ये दो हम एक साथ जोड़ लेंगे और दो एक साथ जोड़ लेंगे। तो मैं इनको जोड़ लेती हूँ, सेम इसी तरह से जोड़ लेना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये तीनों जो है जोड़ लिए हैं आपस में। अब यहाँ से देखें हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने इसको जोड़ा है इस तरह से हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए स्लिप नेट कर लेना है और यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर को लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया आ रहा है, इस धागे को साथ ही इसके अटैच कर लेना है। इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी अगले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जोड़ लेती हूँ, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया तक इसको बना लिया है। पहले हम इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों साइडों से। फिर यहाँ पर देखिए ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया है दोनों साइडों से, तो यहाँ पर देखिए इस वाली इस सिंगल क्रोशिया में लेंगे और यहाँ पर भी इस वाले सिंगल क्रोशिया में लेंगे। इन दोनों को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा ढीला करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके दरमियान में, तो यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ ही आ जाएंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाना है। बाकी आगे हम इसी तरह से यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ लेंगे। फिर मैं इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस साइड पे रख के इस तरह से करके जोड़ लेती हूँ जैसे यहाँ पर जोड़ा है। तो इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इसको जोड़ के फिर आगे आपको बताती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इनको जोड़ लिया है। और अगर आप इस तरह के ये मोटिफ बना के इसके आप कुरान पाक का गिलाफ, कुशन्स कवर और तकियों के कवर भी बना सकते हैं। और हमने ये पर्स बनाई है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इन दोनों को हम इसी तरह से लेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फ्लावर जो है इस तरह से आने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने रखे हैं और यहाँ पर ये येलो कलर आ रहा है और रेड, यहाँ पर रेड और फिर येलो, येलो फिर रेड, इस तरह से रख के फिर यहाँ पर इसको दोनों साइडों की सीधी साइड अंदर से करके और दोनों की ये उल्टी साइड बाहर करके, अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका ये वाला हिस्सा हमने खुला रखना है। तो इस तरह से आप लोगों ने रख के फिर इसको जोड़ लेना है। सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर हम पहले स्लिप नेट कर लेंगे और यहाँ पर दोनों साइडें इसकी लेंगे कॉर्नर की और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे जो भी डबल क्रोशिया जिसके आमने सामने है उसी का हमने ये लेना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला आप लोगों ने रखना है ताकि यहाँ पर जो है खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है, दोनों साइडों का लेंगे और यहाँ पर दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। और आगे ये डबल क्रोशिया है तो इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जोड़ लेती हूँ। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस डबल क्रोशिया तक आ गए हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो कॉर्नर है दोनों साइडों से, यहाँ पर ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको भी लेंगे और यहाँ पर ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको भी लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे इस कॉर्नर तक जाएंगे
तो यहाँ पर भी सिंगल क्रेशिया बना देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जहाँ पर ये जोड़ा है इसी तरह से आप लोगों ने इसको जो है ना सिंगल क्रेशिया बना के इसको जोड़ लेना है। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में इस तरह से, तो फिर यहाँ तक इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया है। अब ये जो कॉर्नर है इसमें हम दोनों को लेंगे और यहाँ पर एक और ये दो यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्रेशिया बना लेने हैं। फिर आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रेशिया आमने सामने है उनको लेना है और सिंगल क्रेशिया बना देना है। इस तरह से फिर आगे एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे और सेम इसी तरह से बना के यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। आगे हम बनाते जाएंगे, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। फिर इस कॉर्नर में जैसे यहाँ पर 2 सिंगल क्रेशिया बनाए इसी तरह से यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बना के फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्रेशिया, फिर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर आगे हम यहाँ पर इस कॉर्नर में बनाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं सेम इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है सेम इसी तरह से आगे कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस जोड़ तक जो है ना सिंगल क्रेशिया आप लोगों ने लाजमी बनाना है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें यहाँ से लेकर पूरा हमने इसको जोड़ लिया है और एक साइड हमने खुली रखी है। यहाँ पर देखें लास्ट में इस कॉर्नर तक हमने सिंगल क्रेशिया जो है बना लिया है और इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया और यहाँ पर 2 सिंगल क्रेशिया बनाए, जैसे हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रेशिया बनाए थे। तो इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया और इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर जो है अच्छी तरह से ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं और आगे चाहें तो 1-2 राउंड जो है सिंगल क्रेशिया से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस कॉर्नर के बाद हमने यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में आकर यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना लेना है। आगे ये 3 डबल क्रेशिया है तो इनके ऊपर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन के गैप में एक यहाँ पर सिंगल क्रेशिया, आगे ये 3 डबल क्रेशिया है तो इसके ऊपर एक ये सिंगल क्रेशिया बना देंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रेशिया, यहाँ पर आगे एक सिंगल क्रेशिया बना देंगे। ये 3 डबल क्रेशिया है तो यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रेशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अब यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रेशिया नहीं बनाना, डायरेक्ट ही यहाँ पर आ जाना है इस तरह से। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रेशिया है तो इनके ऊपर एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे और यहाँ से हम यहाँ तक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से आगे हमने यहाँ पर सिंगल क्रेशिया पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जैसे ये जोड़ आ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी सिंगल क्रेशिया नहीं बनाना, यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसके दरमियान में भी सिंगल क्रेशिया नहीं बनाना। तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो देखें पूरा हमने ये सिंगल क्रेशिया से बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, इस कॉर्नर में सिंगल क्रेशिया बना दिया। फिर यहाँ पर ये जो कॉर्नर में सिंगल क्रेशिया इसके ऊपर ही स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाकर आगे ये जितने भी सिंगल क्रेशिया है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रेशिया बना के ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3 या 4 भी राउंड आप इस तरह से बना सकते हैं। सिंपली इसी तरह से सिंगल क्रेशिया के ऊपर सिंगल क्रेशिया बनाते जाएँ। तो ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक जी। तो देखें ये दूसरा राउंड भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना दिया। फिर अगला ये जो सिंगल क्रेशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाकर आगे हम एक राउंड और जो है ना इसी तरह से सिंगल क्रेशिया का बना लेंगे। हर एक सिंगल क्रेशिया के ऊपर एक सिंगल क्रेशिया। तो बस इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये चेन जैसे नज़र आ रही है, इन दोनों धागों को इस तरह से लेकर ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रेशिया इस तरह से बना के पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं यहाँ तक जी। तो देखें पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हम यहाँ पर इस सिंगल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे।
अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 1-2 राउंड और भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आया। अगर हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया, अगर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ज़्यादा जो है ना इस तरह से हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसकी बैक साइड से करके हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। जी, तो इस तरह से बना के हमने इसको जोड़ लिया पूरे को। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कपड़ा लेना है और इस तरह के इसकी माप करके बस थोड़ा सा इसकी सिलाई में जैसे आना चाहिए और इसकी इस तरह से माप लेनी है और यहाँ पर हमने ज़िप अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़िप हमने कैसे अटैच कर लेनी है, इसको हमने इस तरह से रखना है और इसको जो है इस तरह से रखना है। इस तरह से ये ज़िप वाली जो साइड है इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से इन दोनों को हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको लेंगे और यहाँ पर भी हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पहले मैं इसको ज़िप अटैच कर लेती हूँ पूरी को। जी, तो इस तरह से देखिए हमने इसकी ज़िप जो है यहाँ पर अटैच कर ली है। इसकी ज़िप अंदर तरफ से हो गई है इस तरह से। यहाँ पर भी हमने इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा दी और यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से दरमियान में करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने सिलाई लगा लेनी है और इस साइड को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर पहले एक साइड से आप सिलाई लगा लें, फिर इस ज़िप को थोड़ा सा खोल के फिर इस साइड पे सिलाई लगाना, वरना यहाँ से इसका ज़िप जो है ये खोलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो सिलाई इसको इस तरह से लगा लेते हैं। इसको आप लोगों ने इस तरह से दरमियान में रखना है इस तरह से और फिर यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं दोनों साइडों से इसके सिलाई लगा देती हूँ। जी, तो देखें दोनों साइडों से हमने अच्छी तरह से सिलाई लगा दी। अब ये जो ज़िप हमने डाली थी इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये इसके अंदर से डालने के लिए जैसे अस्तर बोलते हैं वो बन के तैयार हो जाएगा। इसके कॉर्नर वगैरह ठीक कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर से ये डाल के इसको बराबर कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने बंद कर लिया। यहाँ पर पिन लगा दी है अभी के लिए और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया। और यहाँ से हम इस तरह से बारीक वाला ये धागा लेंगे जो सिलाई वाला होता है, उसको हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर अंदर की तरफ से करके इसको टाँके लगा देने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इसकी जो ये चेन है नज़र आ रही है इसको और इस ब्लैक वाली इस चेन वाली को एक साथ ही इस तरह से लेना है और यहाँ पर बारीक जो है ना टाँके लगा लीजिए। तो इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टाँके लगा के बंद कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इतनी ये ज़िप नज़र आनी चाहिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ज़िप जो है वो अटैच कर ली है। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी, अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह की टिक्कियाँ आप ज़्यादा बना के इसको जोड़ के फिर आप इस तरह से बड़ी जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना इसकी भी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसकी माप देख लीजिए आप, यहाँ से अगर माप लेते हैं तो तकरीबन 6 इंच तक ये बन के आता है और यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए तकरीबन 8.5 इंच से थोड़ा सा ये कम बन के आया है। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी हम कीचेन भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और कोई भी अच्छी सी कीचेन की डिज़ाइन यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इसका लुक भी देख लीजिए और इस तरह से आप देखें इसको अंदर से भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।